आपको लगता है कि मैं विनर नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैंने लोगों का दिल जीत लिया। मेरे लिए वो सबसे बड़ा खिताब है। मैं भगवान में विश्वास करता हूं। मैंने पहले भी बताया कि आई बिलीव इन वन बिग बॉस। दूसरा, उसके अलावा मेरे सामने मेरे पास किसी और के लिए टाइम नहीं। आई एम नॉट अंडर डिप्रेशन। हेलो, टाइम आउट, गर्लफ्रेंड, स्टॉप। आई एम नॉट अंडर डिप्रेशन। To my left, Imam Siddiqui. और मेरे राइट में है उर्वशी ढोलकिया। Ladies and gentlemen, अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं सीजन 6 के विनर का नाम। एंड द विनर इज इमाम। इतनी जोर से मत पकड़ो यार। द विनर इज उर्वशी ढोलकिया। इमाम सिद्दीकी, the winner is उर्वशी ढोलकिया। आपसे जानना चाहेंगे कि दो यू आर नॉट अ विनर, आपको उतना अमाउंट आपको दे दिया गया है बिग बॉस की तरफ से कि आपका जो सपना है वो पूरा कर सके। हाउ डज इट फील? आपको लगता है कि मैं विनर नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैंने लोगों का दिल जीत लिया। मेरे लिए वो सबसे बड़ा खिताब है। वो 50 लाख, 10 करोड़, जो भी हो, इट्स नॉट द अमाउंट। द फैक्ट दैट आई हैव कम आउट एज द रनर अप इन द शो, कि मैं, हालांकि मुझे वो 50 लाख नहीं मिले, आई डिडंट विन द कॉन्टेस्ट, बट आई थिंक आई वन द हार्ट्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस सेट, the spot boys, the production crew, the camera crew. For me, that is my biggest vote. वो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी जीत का सबूत है। इमाम, इतनी हिम्मत कहाँ से है कि आपने सलमान से भी शो में पंगा लिया? नहीं, मैंने कोई पंगा नहीं लिया। ये आपकी गलतफहमी है और मैं गुजारिश करूंगा मीडिया के भाई बहनों से कि फिजूल का बकवास ना करें, क्योंकि ये कोई पंगा किसी से नहीं लेता। लुक एट हिज स्टेटस यार। आपकी मतलब मेरे जैसा इंसान किसी से पंगा नहीं लेता। ये तो आपको जाहिर हो गया होगा शो में। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरे सामने से मुझसे बात करे, जैसे राजीव पॉल ने मेरे साथ प्रयास किया था कोशिश करने का, मैं सामने से बात करता हूँ, पीठ पीछे जाके खुसर पुसर करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। नो टाइम फॉर दैट, सॉरी। मेरी बातों का बुरा ना माने, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी और सलमान की बात में आपस में एक मेरी तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने अपनी तरीके से हैंडल किया। मुझे नहीं लगता इट्स अ कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं लगता इट्स समथिंग दैट्स इवन वर्दी ऑफ अ वर्ड इन न्यूज़ प्रिंट। लोगों ने देखा कि काफी खरी खोटी सुनाई सलमान। एक मिनट। और क्यों सुनाई? क्योंकि मैंने गुस्ताखी की, इसके लिए मैंने माफी भी मांग ली और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल मुझसे पूछा गया कि आप कब बोलेंगे, मैं बोला जब मैं यहां से निकल के जाऊंगा उस वक्त इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, और यही मैं कर रहा हूं। उस वक्त भी बताया था कि मैं वहां दोस्ती यारी करने नहीं जा रहा हूं। माशाल्लाह मेरा लंबा चौड़ा खानदान है, बहुत सारे दोस्त हैं, आज से नहीं 25-30 सालों से। ये मंच है मनोरंजन प्रेजेंट करने का, अपनी इंसानियत कायम रखते हुए। तो अगर कोई आपके साथ सच्चा है तो उसके साथ सच्चे रहिए, जैसे मैं उर्वशी के साथ था और सपना के साथ था और संतोष भैया के साथ था। रही बात दूसरों की, वो खुद अपने मतलब गिरेबान में झांक के देखे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मंच पे हैं और जिंदगी में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ इसके बारे में, इस विषय के बारे में टिप्पणी करने के लिए। आशा के साथ बहुत जैसे आपने बिहेव किया था, उसके बाद निकेतन, सो हाउ डू यू पर्सनली फील? डू यू फील गिल्टी व्हाट यू डिड? I feel responsible. I don't feel guilty at all. Yes, I take responsibility, but why should I feel guilty about what? पश्चाताप आपको तभी होना चाहिए जब आपने कानून तोड़ा हो। अफसोस तभी होना चाहिए जब आपने कानून तोड़ा हो। इफ यू ब्रोकन द लॉ यू हैव एवरी रीजन टू फील गिल्टी। लेकिन इस किस्म के शो में आप आए हो, आपको मालूम है ये मंच कैसा है, यहाँ किस किस्म की तमीज दिखाई जाती है, बदतमीजी दिखाई जाती है, तो व्हाई शुड आई फील गिल्टी? हेलो, मैड और व्हाट? बिग बॉस के पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीजन आए, लेकिन किसी ने भी इस तरह के बिहेव नहीं किया बिग बॉस से कि बोलते ना आपने जिससे बात की
सभी लोग बिग बॉस को एक ऊंचा दर्जा देते थे, सलमान भाई कोई भी हो, सबसे ऊंचा दर्जा बिग बॉस। लेकिन एक आप ही इंसान थे पूरे बिग बॉस पे जो बिग बॉस को कुछ भी ए बिग बॉस चल वट ये लैंग्वेज कहाँ की है? अगर आप देखते हो मेरा करियर ग्रोथ 1982 से मैंने हाई स्कूल नहीं फिनिश किया है, ठीक है। मेरी परिस्थिति कुछ अलग थी, मैंने सोचा मेरा काम करना फर्ज है। 1982 में मैंने मार्केट रिसर्च से शुरुआत की। उससे पहले मैंने 12 साल की उम्र में विज्ञापन करना शुरू किया था एज अ चाइल्ड मॉडल। उससे पहले स्कूल में मैंने एक्टिंग की थी एज अ गर्ल। तो आज अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि बिग बॉस के बाद क्या मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ही कहूँगा कि इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है, इसके आगे रास्ता वो बनाएगा। Imam, just let me clarify this. I have gone through your biodata. Then why didn't you raise your hand? I didn't see you raising your hand, darling. Hold on. But then since I had gone through कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है, आपने खुद ने बताया कि आपने इतना कुछ किया। नहीं, जो मैंने सवाल किया किसने रिसर्च किया, तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अभी आप बोल रहे हो I've been through your biodata. Make up your mind. Have you been through my biodata or not been through my biodata? I'm not under depression. Hello, time out, girlfriend. Stop. I'm not under depression. I am not under depression. I'm not a psycho. Relax. मैं एक बहुत सीधा साधा साधारण मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि आई बिलीव इन वन बिग बॉस। दूसरा, उसके अलावा मेरे सामने मेरे पास किसी और के लिए टाइम नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। और रही बात मेरी बदतमीजी बिग बॉस के साथ, वो मेरी बदतमीजी थी एज अ प्रोफेशनल। मुझे अफसोस है, गिल्ट नहीं है, पश्चाताप नहीं है कि मैंने जो किया। हाँ, मुझे अफसोस है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन पश्चाताप 0।